सत्य को धारण। भागवत जी किसको धारण कराती हैं? सत्य को। सत्यम परम धीमहि। बोलो सत्यम, सत्यम परम धीमहि। धी मतलब क्या होता है? आप लोग गाते हैं धियो यो न धीमहि, उसमें गायत्री मंत्र में भी धीमहि शब्द है। धी मतलब क्या होता है? धीमहि। धी होता है, धी मतलब होता है बुद्धि। धी किसे कहते हैं? जोर से, बुद्धि। कल हमने आपको बताया था ना, 4 चीजें, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उन चारों में एक का नाम है धी, जिसका नाम है बुद्धि। बुद्धि तो आखिरी में धी है, तो धी उठाया, तो धीमहि। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप है। हे प्रभु, मेरी जो धी है, जो मेरी बुद्धि है, वो सत्य में लगे और सदा मेरी बुद्धि आपका ध्यान करती रहे। यही है सत्यम परम धीमहि। सत्य का ध्यान मेरी बुद्धि करती रहे, मेरी बुद्धि में आप आकर विराजें। यही है सत्यम परम धीमहि। धारण करना उस ईश्वर को अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में। जब भागवत सुनने का मन बनाते हैं ना, तो भगवान शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये भागवत जी वेदों का पका हुआ फल है, इसलिए पिबत भागवतम, पीते रहो पीते रहो। भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। मनुष्य का धर्म क्या है? कुछ सवाल हैं भागवत जी में, प्रश्न है। मनुष्य का धर्म क्या है? भागवत जी का पहला सवाल है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? सवाल है आपसे, आपका धर्म क्या है? हाँ? देश की सेवा आपका धर्म है। आपका क्या धर्म है? आपका सेवा करना। धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? धर्म क्या है? किसे कहते हैं धर्म? किसे कहते हैं धर्म? बेसिक सवाल है ये, सबको पता होना चाहिए। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की कुछ परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, रट लीजिएगा, काम आएंगे। आजकल बच्चों को स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है, इसलिए बच्चे धार्मिक ना होके अधार्मिक हो रहे हैं, क्योंकि धर्म पढ़ाया ही नहीं गया। अब आपसे हमने पूछा कि धर्म किसे कहते हैं, आप नहीं बता पाए कुछ लोग। क्यों? क्योंकि आपने धर्म को पढ़ा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। गलती आपकी नहीं है, आपकी जो शिक्षा प्रणाली है उसकी गलती है। शिक्षा में धर्म को स्थान दिया ही नहीं है। आजकल शिक्षा में किसका स्थान है? केवल 2 चीजों का, एक अर्थ, एक काम। आजकल बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? अर्थ कमाने की विद्या पढ़ रहे हैं, पैसा कमाएंगे पढ़ लिख कर। और काम, काम मीन्स वासनाओं में डूबे हुए हैं। काम मतलब कामनाएं भी पूर्ति। काम का अर्थ कई प्रकार का है। काम मतलब कामनाओं की पूर्ति है। घर बनाना, गाड़ी खरीदना, बड़ा नाम, बड़ी इज्जत, ये भी कामना है। और भोग विलास भी कामना है, ये भी काम है। तो आजकल के बच्चे काम, इसलिए पहले ही वो लिव इन में रहने लग जाते हैं, क्योंकि पढ़ाया क्या जा रहा है? काम और अर्थ। आजकल के बच्चे तो बस पैसा कमा रहे हैं, कहीं से भी मिल जाए, और बस कामनाओं की पूर्ति। आजकल सिलेबस में क्या नहीं है? धर्म। हमारे पहले भारत में, पुराने प्राचीन भारत में 4 प्रकार की शिक्षाएं रही हैं। धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की, जिसमें अब 2 गायब हैं। धर्म और मोक्ष गायब है, अर्थ और काम स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जबकि पहले क्या होना चाहिए?
बच्चों को स्कूल जाते ही ये पता होना चाहिए कि धर्म क्या है। माँ बाप की सेवा करना धर्म है या माँ बाप को मारना धर्म है? गाली देना धर्म है या अच्छे वचन बोलना धर्म है? झूठ बोलना धर्म है या असत्य बोलना धर्म है? दूसरों को सताना धर्म है या दूसरों की हेल्प करना धर्म है? ये सब बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए। यदि स्कूल में ये पढ़ाया जाता कि माँ बाप की सेवा करना धर्म है, तो कोई बेटा अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम ना भेजता, क्योंकि पढ़ा होता ना। अब पढ़ाया ही नहीं गया। पढ़ाया तो ये गया है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, माँ बाप की जरूरत नहीं है। इसलिए लड़के लड़कियां शादी तक कर लेते हैं, उन्हें माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज धर्म गायब है स्कूलों से। हाँ या ना? और आपके घर में भी अब धर्म कहां रहा? आजकल लोगों के पास पैसा तो है, काम भी है, पर धर्म नहीं है। और धर्म के बिना व्यक्ति मरा हुआ है। अरे धर्म वो चीज है कि धर्म के लिए राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में। सत्य के लिए सत्य ही तो धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना। बिक गए बाजार में हरिश्चंद्र, पर सत्य को नहीं जाने दिया। मर गए दशरथ जी, पर कैकेयी को दिया गया वचन पूरा किया। पहले के लोग धर्म के लिए मर जाते थे, आजकल के लोगों ने तो धर्म को ही मार दिया है। क्यों मरना इसके लिए? पहले की स्त्रियां धर्म, पातिव्रत धर्म। पहले की स्त्रियां क्या थीं? धर्म से जुड़ी थी। कौन सा धर्म है स्त्रियों का? पातिव्रत धर्म। आजकल की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन कितना करती हैं वो तो आप सब जान ही रहे हैं। आजकल की स्त्रियां मांग तक नहीं भरती, हाथ में चूड़ी तक नहीं पहनती। अब कैसे माना जाए कि पतिव्रता नारी है? पतिव्रता नारी के कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे राम जी के चिन्ह। यदि हाथ में धनुष बाण है तो वो राम माने जाएंगे, बांसुरी है तो कृष्ण माने जाएंगे, और शंख और चक्र है तो नारायण माने जाएंगे। चिन्ह ही तो बताएगा ना कि आप क्या हैं। आपके चिन्ह ही तो बताएंगे कि आप क्या हैं। भारतीय नारी है या अमेरिकन नारी है, ये आपके चिन्ह ही तो बताएंगे। आपकी भरी हुई मांग, आपकी चूड़ियां, यही तो भारतीय श्रृंगार है। इन्हीं नारियों को जो पति के लिए श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार, वही नारी जो अपने पति से प्रेम करे, पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना करे। अब आप कहो जी महाराज हम तो किसी और पुरुष का चिंतन तो करती नहीं है, पर मांग वांग भरती नहीं है, चूड़ियां पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों? बच्चे बोले कि जी हम स्कूल तो जाएंगे पर यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे। स्कूल जाओगे तो यूनिफॉर्म पे जाना पड़ेगा। रूल्स मतलब रूल्स। यदि नहीं जाता बच्चा तो फाइन लगेगा। बोलो हाँ, स्कूल तो जाऊंगा पर यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा। ये जिद सही है या गलत है? मैं पतिव्रता तो हूं पर मांग नहीं भरूंगी, ये जिद सही है या गलत है? और आजकल की लड़कियां यही जिद करती हैं कि मेरा कोई दूसरा छोड़ी है पर मैं मांग नहीं भरूंगी, मैं चूड़ी नहीं पहनूंगी। गलतियां उन बेटियों की नहीं है जो मांग नहीं भरती, गलतियां उन बेटियों की नहीं है जो चूड़ियां नहीं पहनती, गलती उनके माँ बाप की है जिन्होंने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए। गलती उस समाज की है जिस समाज ने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को भारतीय संस्कार देना ही छोड़ दिया है। अब तो कहाँ जरूरत है संस्कारों की। पहले की माँ अपनी बेटी को विवाह के पहले बिठाकर समझाती थी कि बेटा आज से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, आज से तुम्हारी सास ही तुम्हारी माता है, ससुर ही तुम्हारा पिता है, पति ही तुम्हारा देवता है। कोई दिक्कत हो बेटा तो अपनी सास से कहना, अपने ससुर से कहना, अपने पति से अधिकार से कहना। अब हम ना दौड़ दौड़ के आ पाएंगे, हमसे मत कहना बेटा, हम तुम्हारा दान कर रहे हैं, कन्यादान। हम तुम्हारी माँ रहेंगे सदा,
पर अब हमारा तुम पर कोई विशेष अधिकार नहीं रहा, क्योंकि हमने तुम्हें दान कर दिया और दान करने के बाद ये वस्तु आपने हमें दान कर दी, अब इससे आपका अधिकार खत्म हो गया। और दान करने के बाद यदि आपने अधिकार जमाया तो फिर वो दान हुआ ही नहीं।